एक और सर्कुलर जारी किया जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। आरबीआई ने कहा है जो पैनल इंटरेस्ट है अब 1 जनवरी 2024 से पैनल इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा और पैनल इंटरेस्ट ना लगने से बहुत राहत मिलने वाली है। क्योंकि पहले क्या होता था, आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, आपकी लेट पेमेंट हो गई, उस पर लेट पेमेंट चार्जेस, बाउंसिंग चार्जेस वो सब लगते थे और उसको क्लब कर लिया जाता था और उस पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता था, यानी पेनल्टी पर भी इंटरेस्ट लगता था। अब आरबीआई ने क्लियरली कहा है सभी बैंकों से, सभी एनबीएफसी कंपनियों से, सभी जो लैंडिंग करते हैं उन सब से, उन सभी एप्लीकेशन से बोल दिया गया जो लीगल तरीके से काम कर रहे हैं कि अब पैनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पेनल्टी के नाम पर आप कुछ अमाउंट वसूल कर सकते हैं लेकिन पैनल इंटरेस्ट नहीं लगा सकते कि पेनल्टी पर बार बार इंटरेस्ट लगाया जाए। इससे कर्जदारों को राहत मिलेगी और आरबीआई लगातार इस तरह के सर्कुलर जारी कर रहा है। पहले भी आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया था कि रिकवरी एजेंट के पास डीआरए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, टाइमिंग होनी चाहिए कि 7 बजे से पहले सुबह किसी के यहाँ ना जाया जाए, शाम को 7 बजे किसी के यहाँ ना जाया जाए और उसको फोन करने के लिए उससे पूछ ले कि किस समय पर फोन करना उचित रहेगा। फोन पर कम्युनिकेट कर ले, मेल पर कम्युनिकेट कर ले, किसी उसके रिश्तेदार को, परिवार वालों को, जानकारों को, अड़ोसी पड़ोसियों को उन्हें नहीं परेशान करना है या उन्हें बदनाम करने के लिए, उस व्यक्ति को बदनाम नहीं करना है उनकी नजरों में। जो एप्लीकेशन ऐसा कर रहे हैं, जो एनबीएफसी कंपनी ऐसा कर रही है, जो बैंक या रिकवरी वाले ऐसा कर रहे हैं, वो सब इलीगल है। उन सबको बता देने की जरूरत है, उन्हें बता दीजिए कि आरबीआई की गाइडलाइंस को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें भी फॉलो करना है और कस्टमर को भी फॉलो करना है। कस्टमर के नाते आपको भी पता होना चाहिए यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है और अगले महीने किस्त जाने वाली है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको अचानक पता चल गया कि कल किस्त जानी और आज पैसे नहीं है। आपको पता था आपके पास पैसे नहीं है, इससे पहले कि किस्त बाउंस हो आप बैंक से बात करिए, बैंक को कम्युनिकेट करिए और यदि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा होगा, आप बढ़िया कस्टमर, लॉयल कस्टमर बैंक के रहे होंगे, तो बैंक आपको जरूर कोई ना कोई राहत देगा, कोई ना कोई मदद देगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन बैंक को सपना नहीं आने वाला आपकी स्थिति खराब है। आरबीआई भी कहता है कि अगर बैंक को आप अपने समय रहते स्थिति के बारे में बताते हैं तो बैंक को आपको ईएमआई को कम करने का राइट दे सकता है, बैंक आपकी ईएमआई बढ़ाकर ड्यूरेशन कम कर सकता है, आपकी स्थिति के अनुसार आपके लोन को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। रीस्ट्रक्चर करवाना आपका अधिकार है और जब बैंक से बात करें तो बैंक को भी बताएं कि आपको आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी मुझे राहत दे सकते हैं वो मुझे राहत दीजिए। आज मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं डिफॉल्टर नहीं हूं, मैं ईएमआई देना चाहता हूं, लेकिन आज मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। मान लीजिए नौकरी छूट गई है तो उसकी जानकारी उन्हें दीजिए, अगर मान लीजिए व्यापार बंद हो गया है उसकी जानकारी दीजिए, मान लीजिए आपको कोई घाटा हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई हादसा हो गया उसकी जानकारी दीजिए, आप बीमार हो गए, आप काम पर नहीं जा पा रहे, कमाई नहीं कर पा रहे, उसकी जानकारी दीजिए, आपके घर में कोई बीमार है उसकी जानकारी बैंक को दीजिए ताकि बैंक आपकी मदद करे। और यदि बैंक मदद नहीं करता है तो आप बैंक के अगेंस्ट आरबीआई जा सकते हैं। आरबीआई गाइडलाइंस कस्टमर को भी फॉलो करनी है, बैंक को भी फॉलो करनी है। कोई भी रिकवरी वाला, कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी वाला बदतमीजी नहीं कर सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता और अब पैनल इंटरेस्ट भी नहीं लगा सकता है। आपकी पेनल्टी पर जो पेनल्टी लगी वो तो ले सकता है लेकिन पेनल्टी पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो आरबीआई लगातार सर्कुलर